नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा अनअकैडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म यूपीएससी पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। काफी दिन से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की तो वहां भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस की बात करूं तो वहां पर भी क्वेश्चन आते हैं, और इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रीलिम्स में तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन तक आए हुए हैं, तो समझ सकते हैं आप कितना वेटेज है इस सब्जेक्ट का। लेकिन स्टूडेंट्स को दिक्कत ये रहती है कि इसमें से पढ़ना क्या है। उनको मालूम है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन पढ़ना क्या है? क्या करंट को पढ़ना है कि स्टैटिक पार्ट को पढ़ना है, और अगर पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है? तो आज उसी की बात करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो मैं ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी के अंदर कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, वो चैप्टर पढ़िए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बच्चों, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम शुरुआत करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स में भी इसका दबदबा है, मेंस में भी इसका दबदबा है, और इंटरव्यू में भी बहुत इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। प्रीलिम्स में से आप मान के चलिए, जैसे अगर हम 2019 की बात करें तो 11 क्वेश्चन आए, 2020 की बात करें तो 14 क्वेश्चन आए, 14 क्वेश्चन आए यहां से। मेंस में जो आपका जीएस पेपर थर्ड है, वहां पर भी 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। आपका जो एसए है वहां पर भी क्वेश्चन आता है, और इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो थोड़ा प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। अगर ट्रेंड एनालिसिस करूं, मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू दिखाऊं, तो 2012 में लगभग बच्चों 9 क्वेश्चन आए, 13 में लगभग 14 क्वेश्चन आए। अगर 2018 में मैं बात करूं तो फिर 2018 में 13 क्वेश्चन आए, 2019 में 11 क्वेश्चन आए, और बच्चों 2020 में अगेन 14 क्वेश्चन आए, 14 क्वेश्चन आए इस पार्ट से। कहां से? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी कई बार कोरिलेट कर जाता है आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, तो हमें लगता है कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट आ गया है, लेकिन वास्तव में वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन रहता है। तो बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से हमें टॉपिक कवर करने हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो नंबर 1, आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखनी है। स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है उसके बारे में भी बात करते हैं। आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी आपको मस्ट आना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको स्पेस टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। डिफेंस टेक्नोलॉजी को आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक साइंस में स्टैटिक पोर्शन पूछता है जो एनसीईआरटी बेस होता है, यानी फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन होते हैं, यहां से पूछे जाता है। और ये नहीं कि बहुत अब हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 to 12 तक आप एनसीईआरटी जानते हैं तो आपका काम चल जाएगा। और मिसलेनियस कुछ टॉपिक हैं, जैसे पूछेगा आपसे एलईडी और एलसीडी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लाईफाई, उसके बारे में पूछ लेगा, वाईफाई के बारे में पूछ लेगा, वाईमैक्स के बारे में पूछ लेगा। तो जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी चल रही है उनके बारे में आपसे पूछ लेगा। तो इन सबको 1 by 1 देखते हैं कि आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है, डिफेंस में क्या पढ़ना है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में ध्यान रखिएगा, जो भी सैटेलाइट्स हैं और एप्लीकेशन, सैटेलाइट्स और उसकी एप्लीकेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्बिट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और ऑर्बिट्स के टाइप्स के। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोलर ऑर्बिट्स क्या है। ठीक है, ये आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए इस बारे में। तो ऑर्बिट्स की डिटेल और टाइप्स ऑफ ऑर्बिट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लॉन्च व्हीकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है, ठीक है, जीएसएलवी क्या है, इन सब के बारे में, यानी इसके थ्रू सैटेलाइट को आप ऑर्बिट में भेजते हैं, उन व्हीकल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट इंडियन एंड फॉरेन स्पेस मिशन न्यूज में है बच्चों, जो भी इंडियन या फिर फॉरेन के जो भी स्पेस मिशन न्यूज में है, उनके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, आप क्या करना है, आपको 3 कंट्रीज पे आपको फोकस करना है इसके बारे में। एक तो इंडिया पे फोकस करना है, जो भी इंडिया के लेटेस्ट अभी स्पेस मिशन है उसके बारे में। इंडिया, यूएसए, ठीक है, इंडिया तो अपना रखना ही है, लेकिन 3 फॉरेन स्टेट, यूएसए, रशिया और चाइना, इन तीनों ने क्या क्या किया है, कोई फॉरेन स्पेस
जो जो स्पेस मिशन है इनका कोई रिलेटेड है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई नई डिस्कवरीज हुई है स्पेस में, लाइक जैसे ब्लैक होल के बारे में बात की जाती है, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बात की जाती है, तो जो भी न्यूज के अंदर है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी के लिए इन लेटेस्ट के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका द हिंदू पढ़ रहे हैं आप, द हिंदू, दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं दैनिक जागरण, उन सब के अंदर इन चीजों को सर्च कीजिए। लेकिन सर्च कब कर पाएंगे, तब आपको इन सब का बेसिक क्लियर होगा। तो एक बार सब कुछ आपको सैटेलाइट्स, उसके एप्लीकेशंस, ऑर्बिट्स और ऑर्बिट के टाइप, लॉन्च व्हीकल्स, उन सब के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद आप न्यूज़पेपर में चीजों को सर्च कीजिए। अब न्यूज़पेपर में चीज सर्च क्या करनी होती है, इसके लिए आप मेरा इससे पहले वाला स्ट्रेटेजी वीडियो देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूज़पेपर वास्तव में पढ़ना होता है कि नहीं पढ़ना होता है। उसके बाद बात करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी की। बच्चों, डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपको मिसाइल एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, ठीक है, मिसाइल या और मिसाइल संबंधी जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, प्रोपल्शन सिस्टम में जैसे रामजेट, आपका स्कैट जेट एटसेट्रा, इन सब के बारे में आपको नॉलेज रखनी है, इन सब के बारे में डीप पढ़िएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ डिफेंस इन न्यूज, जो भी न्यूज के अंदर जितने भी डिफेंस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए वही आप न्यूज़पेपर को खंगालते रहिए। ठीक है, न्यूज़पेपर को खंगालते रहिए, जो भी डिफेंस का कुछ भी आता है न्यूज़पेपर के अंदर उसको देखिएगा कि आप वो उसको यहां से पढ़ के उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो भी न्यूज के अंदर है उसके बारे में आपको पढ़ना है, उसके बारे में आपको नोट्स तैयार करने हैं। और रोल ऑफ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट लाइक चीफ ऑफ डिफेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के बारे में, क्योंकि अभी शुरुआत की है यहाँ इसके बारे में, सीडीएस के बारे में शुरुआती दौर में है, तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, तो आपको सीडीएस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये डिफेंस से आपके 5 टॉपिक हैं, इनको आपको अच्छे से क्लियर करना है, समझना है, विद करंट से कोरिलेट करते जाना। करंट के लिए आपको कोई कुछ नहीं करना है कि आप सोचें कि मुझे लगातार मटेरियल उठाना है, कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, नहीं, आपको केवल न्यूज़पेपर सफिशिएंट है आपका। उस न्यूज़पेपर में चीजों को सर्च करते रहिए कि डिफेंस से कुछ लेटेस्ट तो नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 to 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, प्रीलिम्स में बन रहे हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, और इंटरव्यू में पूछते हैं यहाँ से। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बच्चों आपको क्या क्या करना है, एक तो बेसिक ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है 3-4 पेज आप पढ़ेंगे, 3 to 4 पेजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को आपको समझने के लिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम में बोल सकते हैं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत चल रहा है आजकल, इसके बारे में पढ़िए। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन वगैरह के बारे में आपको जानकारी, लाइफाई, हाइपरलूप्स, बिग डेटा, और इन सब के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों। तो क्या, तो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, लेटेस्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी, लाइफाई, हाइपरलूप्स, बिग डेटा, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इफ यू हैव, अगर आपके पास इनमें से किसी का डेटा नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम में पिंग कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको इसका मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा बच्चों आपको LTE 5th जनरेशन यानी 5G आने वाला है। 5G के लिए, ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट भी हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, बाकी 4G से कैसे डिफरेंट है, क्या इसमें क्या सहूलियत होने वाली है, ठीक है, स्पीड कितनी होगी, इंटरनेट स्पीड, ये आपको इसकी सबकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, वाई मैक्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी में आपको इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। 3D प्रिंटिंग, ठीक है, स्क्रीनलेस डिस्प्ले एक्सेट्रा, ये सब के सब बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। एक बार इन सब के लिए आपको ये पढ़ना है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डेटा नहीं है आपके पास, आप मटेरियल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप जस्ट, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप मुझे पिंग कर दीजिएगा टेलीग्राम में, आई विल प्रोवाइड यू नोट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हेल्थ और डिजीज की। हेल्थ और डिजीजेस में क्या पढ़ना है, ये साल तो 2020 तो डिजीज इनके लिए रहा ही है, हेल्थ फैक्टर रहा ही है सबसे इंपॉर्टेंट इस साल 2020 में। तो हो सकता है यूपीएससी कोई सवाल पूछ ले। ठीक है, तो आपको रिसेंट आउटब्रेक्स, जो भी कुछ भी रिसेंटली हुआ है बहुत अच्छे से, कोरोना
कोविड-19 को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी आपको मटेरियल कहीं से भी मिलता है अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद वैक्सीन डेवलपमेंट मेरे बच्चों रियली इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों यानी कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो वैक्सीन के लिए वैक्सीन डेवलपमेंट, अब वैक्सीन डेवलपमेंट का मतलब है कि किस तरीके से एक वैक्सीन को बनाया जाता है, वो प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। वैक्सीन के कंपनीज के नाम नहीं मैं पूछ रहा हूं कि आप वैक्सीन की कंपनी के नाम बताइए, नहीं, किस तरीके से एक वैक्सीन बनती है, ठीक है, क्या क्या वैक्सीन को बनाने के साथ क्या क्या चुनौतियां वैक्सीन बनाने के टाइम में आती हैं, उन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेरियस डिजीजेस एंड केसेस, ठीक है, जो जितने भी डिजीजेस हैं और उनके क्या कारण है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे डायबिटीज, टीबी, निमोनिया, इन सब के बारे में, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया, इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहां से क्या ना क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, ठीक है। एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मेडिकल फील्ड, कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है तो इसके लिए आप पीआईबी, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहां से आप डेटा ले सकते हैं, क्योंकि जो भी मेडिकल के अंदर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है उसकी डिटेल यहां पर मिल जाती है। तो इसके लिए ढूंढते रहिए, यहाँ पे खोजते रहिए, हफ्ते में, वीक में एक बार, ठीक है, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो हेल्थ में और डिसीजेज में आपको ये सारे टॉपिक देखने हैं बच्चों। उसके बाद आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो बायोटेक्नोलॉजी में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं और टेक्नोलॉजीज आई हैं उनके बारे में, फिर वही उसके लिए द हिंदू को आप देखते रहिए, जो साइंस एडिटोरियल आता है, साइंस वाला पार्ट आता है वीक में, उसको आप अच्छे से द हिंदू का ढूंढते रहिए, सर्च करते रहिए। स्टेम सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेम सेल्स एंड एप्लीकेशंस, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, स्टेम सेल, ठीक है, और एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद क्रिस्प एंड Cas9, यानी कि ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है बच्चों, ये दो, इनके बारे में आपको क्या करना, बहुत अच्छे से पढ़ना। यूपीएससी पहले पूछ चुका है इस पे सवाल, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। उसके बाद जो बेसिक है किसके बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में, ये आपकी डीएनए आरएनए आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं। आपको जीन थेरेपी बहुत अच्छे से पढ़नी है बच्चों, और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एंड फीचर, जैसे आपके जीएम मस्टर्ड के बारे में बात हुई, आपके गोल्ड राइस के बारे में बात हुई, तो इन सबको आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ना है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़िएगा बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़िए। और एक आपका ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एंड फीचर्स, जैसे जीएम मस्टर्ड है, ठीक है, गोल्डन राइस है, इनके बारे में खूब अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, यहां से सवाल बन सकता है यूपीएससी में 2021 में। अब बात करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। देखिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, बार्क के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, बार्क के बारे में खूब अच्छे से नॉलेज रखिए, ठीक है। वहां पर जो भी उसकी साइट पे जाते रहिए, जो भी वो कर रहे हैं उससे आप अपडेट रहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो कुछ सालों से जो ट्रेंड रहा है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, भाई न्यूक्लियर एनर्जी है क्या, एक तो इस तरीके सवाल आ रहे हैं, ठीक है, इससे संबंधित आ रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस किस तरीके से हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का क्या सिस्टम है, कौन कौन से, ठीक है, मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, बेस मटेरियल, रॉ मटेरियल कौन कौन से इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर पे बच्चों सवाल आ रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर पे क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत अच्छे से, तो आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपको जानकारी रखनी है। उसके अलावा हैवी वाटर, ठीक है, जिसको बोलते हैं D2O, ठीक है, हैवी वाटर के बारे में आपको जानना है। बार्क की वेबसाइट को कंटिन्यू चेक करते रहिए, आप बार्क की वेबसाइट को कंटिन्यू चेक कीजिए, और जो भी लेटेस्ट न्यूज आ रही है, ठीक है, ये आपके द हिंदू पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से संबंधित नई लेटेस्ट न्यूज आ रही है उस पे फोकस कीजिएगा। तो यहां से यूपीएससी सवाल पूछ रही है कंटिन्यू, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ज्यादा। एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जानिएगा, बार्क की वेबसाइट को कंटिन्यू चेक करते रहिए, लेटेस्ट न्यूज जो भी है उसके बारे में अपडेट रखिए अपने आप को। अब बात करते हैं कि बच्चों एनसीईआरटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कि अब बचा हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहां से क्वेश्चन आता है, तो इसमें एनसीईआरटी, अब मैं आपसे कह दूं 6 to 12 सारी एनसीईआरटी पढ़ लो, तो थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। खैर पढ़ते भी हैं स्टूडेंट, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन कहां से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं यूपीएससी में उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं एनसीईआरटी की,
ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको क्लास 6 की साइंस की बुक में क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। केवल 2 चैप्टर पढ़ने क्लास 6 की साइंस की बुक में, ठीक है। सारे चैप्टर पे फोकस ना करके, ठीक है, बस केवल चैप्टर नंबर 1 और 2 पे फोकस कीजिएगा। उसके बाद आपकी क्लास 7 की जो साइंस की बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 जो हीट का चैप्टर है उस पे फोकस करना है। और जो यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों चैप्टर नंबर 6 जहां से फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये वाला चैप्टर नंबर है 6, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से यूपीएससी 3 से 4 बार सवाल पूछ चुकी है। तो कौन सा, क्लास 7 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6 कौन सा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, कई बार सवाल पूछ चुकी है। उसके बाद आते हैं क्लास 8 की साइंस की बुक में, यहां पे आपको चैप्टर नंबर 2 जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस पे फोकस करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 6 कोल एंड कंबशन, इस पे फोकस करना है, ठीक है। ऑल्सो क्या करना है आपको, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, चैप्टर नंबर 14, ये आपको 8th क्लास की साइंस बुक से करना है। यानी चैप्टर नंबर 2 आपको कवर करना है, ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 5 6 कवर करना है और चैप्टर नंबर 14 करना है। दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर क्लास 7th साइंस की बुक से। अब बात करते हैं 8th की बुक से। 8th के बाद सीधे आते हैं 9th पर। 9th की जो बुक है साइंस की उसके सारे चैप्टर कवर कर लीजिएगा, सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं। और ऐसे ही आपको 10th क्लास की साइंस की जो बुक है उसके सारे चैप्टर करने हैं। तो मैंने आपको बताया 6 7 8 9 और 10th, ठीक है। 6 में आपको चैप्टर नंबर 1 2 करना है, 7th में आपको चैप्टर नंबर 4 और 6 अच्छे से करना है, 8th में आपको चैप्टर नंबर 2 5 6 और चैप्टर नंबर 14 अच्छे से कवर करना है आपको। इसके अलावा बच्चों क्लास 9th और 10th में आपको क्लास 9th और 10th की जो साइंस की बुक है वो कंप्लीट तैयार करनी है। अब बात करते हैं क्लास 11th की जो फिजिक्स की बुक है उसके आपके जो चैप्टर करने हैं फोकस किस पे, चैप्टर नंबर 1 5 8, 1 5 और 8, ये 3 चैप्टर आपको फिजिक्स के क्लास 11th की जो बुक है एनसीईआरटी की उससे कवर करना है। केमिस्ट्री में आपको चैप्टर नंबर 1 एंड 14 करने हैं, केवल 1 और 14, और ज्यादा नहीं करने, केवल चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 14 ये आपको कवर करना है। और क्लास 11th की जो बायोलॉजी की बुक है बेटा उसमें आपको 2 to 5 यानी चैप्टर नंबर 2 3 4 5 यानी 4 चैप्टर आपको तैयार करने हैं बायोलॉजी के, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। और जब बायोलॉजी क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे फिर छटपटाते हैं, उनको लगता है कि टिपिकल है, वो टिपिकल नहीं, एनसीईआरटी से ही सवाल आ रहे हैं, सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठाता है। तो चैप्टर नंबर 2 to 5 पढ़ना है क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक में, ठीक है। अब आते हैं 12th की, पहले फिजिक्स की बात करते हैं। क्लास 12th में जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है आपको, केवल और केवल 50 चैप्टर नंबर 15 करना फिजिक्स का। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये सारे के सारे चैप्टर करने हैं, यानी चैप्टर 4 से लेकर और आपको चैप्टर नंबर 13 तक ये सारे के सारे चैप्टर कवर करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 जो वो इकोसिस्टम है वो आपको पढ़ना है। कई बार आपको लगता है कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है, लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो एनसीईआरटी से उठाता है। तो चैप्टर नंबर 14 है आपका इकोसिस्टम है, आपको वो कवर करना है बायोलॉजी का। और जो चैप्टर नंबर 15 है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये कंप्लीट करना है आपको। और चैप्टर नंबर 16 है एनवायरमेंटल इश्यूज, ये आपको कंप्लीट करना है किससे, क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक से। बचा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 14 एंड 16 आपको कवर करने, ये केवल 2 ही चैप्टर करने। तो एनसीईआरटी में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, इनके अलावा आपको कोई और चैप्टर नहीं कवर करने हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। अब बात करता हूं आफ्टर एनसीईआरटी, जैसे आपकी एनसीईआरटी खत्म होती है तो एनसीईआरटी के अलावा आपको क्या क्या करना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, नैनो टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपके पास इनका मटेरियल नहीं है तो आप पिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू द मटेरियल, ठीक, कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूं साइंस एंड टेक का। और मैं जल्दी ही अब इसी प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक मैं कवर करा दूंगा। अब एक बार उसके अलावा आपको जो स्टैटिक पार्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके लिए मैंने आपको एनसीईआरटी के सारे चैप्टर बता दिए, कौन कौन से क्लास नंबर आपके क्लास जो है आपकी 6 से लेकर 12 तक कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। जब आप ये सारा एक बार कवर कर लें बच्चों, एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाए, तो एनसीईआरटी के बाद आपको क्या करना है, कुछ चीजों पे बहुत फोकस करना है, केमिकल और उनके यूजेस,
कौन कौन से केमिकल्स, कुछ केमिकल्स हैं और उनके यूजेस। तो इसके लिए क्या करना, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाना, देखना कौन कौन से केमिकल्स के बारे में यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे द केमिकल्स एंड द यूजेस आस्क्ड इन द यूपीएससी, आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन केमिकल्स पे और उनके यूजेस के बारे में आपको अच्छे से ध्यान देना है। फिजिक्स के कुछ इंपोर्टेंट प्रिंसिपल हैं, जैसे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, बर्नौली थ्योरम है, इन प्रिंसिपल्स पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये 10 से 12 है, जो आपको किसी बुक में मिल जाता है, लूसेंट की बुक में मिल जाता है। ठीक है, इवन लूसेंट्स की बुक को भी मैंने जगह दी है, क्यों, लूसेंट्स की बुक से डिजीजेस टेबल आपको पढ़ने हैं और न्यूट्रिशंस का यूजेस। ठीक है, डिजीज टेबल और न्यूट्रिएंट्स यूज, ये आपको दोनों टॉपिक ल्यूसेंट्स की बुक से करने की, वहां पे टेबल की फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो वहां से उठाइए। आपका इससे मतलब नहीं है कि मैं कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, हमें केवल क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो लूसेंट्स की बुक भी मैंने जगह दी है। इसके अलावा आपको करंट के लिए स्पेस, अगर मैं स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आप उसमें मेनली इसरो की वेबसाइट पे ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा। और अगर कोई आपके फॉरेन कोई भी स्पेस कोई हुआ है, एक्टिवेशन हुआ है, कुछ भी हुआ है फॉरेन का, कुछ भी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी एक्टिविटी हुई है, तो उसके लिए नासा या फॉरेन साइड, जैसे चाइना, मैंने आपको बताया चाइना और रशिया, नासा जो अमेरिका की एजेंसी है उसके बारे में, रशिया की एजेंसी और चाइना की एजेंसी और एक आपका इसरो, इन 4 के अलावा आपको किसी पे फोकस नहीं करना है। मेडिकल के लिए आपको मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपको मेडिकल के अंदर कुछ भी अपग्रेडेशन हुआ है उसके लिए आपको पीआईबी, अगर पीआईबी आप सर्च करते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो इसके अंदर देखिए मेडिकल का कुछ लेटेस्ट तो नहीं आया है। ठीक है, अगर आया तो उसके तुरंत नोट्स बना लीजिए। द हिंदू में से जो साइंस एडिशन आता है उसको आपको करना है, प्लस पीआईबी करना है, और कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू देख लीजिएगा साइंस टेक के स्टैटिक पार्ट के, नॉट डायनेमिक। ठीक है, यानी कि स्टैटिक पार्ट यानी करंट के तो चेंज होते रहते हैं, तो स्टैटिक के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर आप जब सब कर लें आपके, क्योंकि आपका इस ऑलमोस्ट जब आप ये सारा कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर ऑलमोस्ट आप ये सब कुछ कवर कर लेंगे। 15 डेज से ज्यादा का नहीं है, मैक्सिमम 15 डेज में आप ये सारा कवर कर लेंगे। ठीक है, और फिर जब आप कर लें तो लास्ट में क्या करें, एक 1 ईयर का कंपाइलेशन आता है, सबका आता है, आपका इनसाइट्स का भी आता है और विजन का भी आता है। ठीक है, और बहुत सबका आता है, मार्केट में आपको मिल जाएगा, मुझे जरूरी नहीं है किसी का मैं पर्टिकुलर नाम बताऊं। उनका 1 ईयर का जो कंपाइलेशन आता है उसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए। अब उसमें क्या होगा, क्योंकि जो आपने सारा कुछ कर लिया है अगर, तो उसको पढ़ने में आपको आसानी होगी। दिक्कत क्या होता है, कंपाइलेशन हमारे समझ में नहीं आता, द हिंदू हमारे समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो पहले बेसिक जो मैंने बताया है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे आपको, 15 दिन से ज्यादा नहीं है। 15 दिन में अगर आपके 12 से 13 क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों, तो उससे क्या बुरा है, 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं 15 डेज की तैयारी में, 12 से 13 क्वेश्चन करने हम लोग, समझ रहे आप कितने बच्चों को पीछे पीछा करेंगे आप। तो इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस क्या करना है, आपको जाइएगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फिर भी बोल देता हूं, Rahul_economics, यहां पे जाइए। ठीक है, ज्वाइन कीजिए और कॉल मिला दीजिए राहुल शर्मा जी को। ठीक है, राहुल शर्मा को कॉल मिला दीजिए कि सर हमें ये दिक्कत है, यहां से नहीं समझ में आ रहा, क्या आप और बता सकते हैं हमें, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ठीक है, 24/7 आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, नो इशू। आपके लिए मैं मकान बेच सकता हूं, अपने नहीं पड़ोसियों के। ठीक है, ये मेरा रेफरल कोड है अनअकैडमी का, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको यूज करेंगे तो आप अनअकैडमी के चाहे इकोनॉमिक सब्सक्रिप्शन लें चाहे आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लें, इसमें आपको 10% की छूट मिलेगी। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि जब मैं जितनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं आपके लिए टॉपिक निकाल के ला रहा हूं, कंटिन्यू इसमें लगे हुए हैं हम कि आपको वही मटेरियल प्रोवाइड किया जाए जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, आप जहां भी शेयर कर सकते हैं वहां शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं इस साल 2021 में आप सभी का प्रीलिम्स क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मुस्कुराते रहिए।